मतलब जीजे बेमतलब का मजाक कर रहे हैं भैया। वाह 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 वाह। वो क्या है ना, वो विमला के घर पर कोई मेहमान आ गए हैं और सुधा किसी शादी में गई है तो आ जाएंगी। वाह 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 वाह। ये तुम चारों क्या कर रही हो यहाँ पर? वाह 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 वाह। ये तू बंसीधर की बहू है ना, तो यहाँ क्या कर रही है? टिफिन तो तू ले गई थी दोपहर में। वो टिफिन वापस देने आई है भैया, वापस। वाह 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 वाह। और ये बर्तन वाली, तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तो फिर काहे वापस आ गई? मैया, वो मुझे लगा कि कम बर्तन लेके गई है तो मैंने इसे वापस बुला लिया और बर्तन लेने के लिए। वाह 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 वाह। और तू? तुझे तो मैंने कहा था कि 2-3 दिन बाद में आना, वो बाद में पढ़ाएगी। वो मैं गुरु दक्षिणा देने आई हूँ। वाह 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 वाह। और तू वाह वाह, तू खुद ही बता दे तू यहाँ क्यों आई है? जी हम पद रक्षक दान के संदर्भ में धन्यवाद देने आई है भैया। वो परी ने चप्पल दान में दी थी ना, उसका धन्यवाद करने आई है। सत्य सत्य। चलो, अब आ ही गई हो तो मेरे बहू के हाथ का नाश्ता भी कर कर ही जाना। मेरी बहू रसोई कला में भी निपुण है। वाह 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 वाह। ये सरला, कचौरी खा के देख। कैसी है? वाह 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 वाह। है? तुमने तो अभी खाई भी नहीं। हेलो, मेरी बहू भक्ति भाव में भी परिपूर्ण है। परी बेटा, भक्ति गीत सुनाओ। नहीं, बस मत सुना बस। हाँ, अरे क्यों सरला? क्यों? क्योंकि हम सबने सुन लिया ना। हाँ, कब? वो आज सुबह जब तुम्हारे घर में भजन आरती कर रही थी ना, तब पूरे मोहल्ले ने उसकी आवाज सुन ली। पूरा मोहल्ला उसके भजन के भक्ति भाव में लीन था। वाह 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 वाह। कुंती, तेरी पंचगुनी बहू के चर्चे ना अभी से सारे मोहल्ले में होने लगे हैं। सब शिव जी की कृपा है। हाँ। तुम लोग नाश्ता करो, मैं अभी आई। हाँ। अरे मैं ये पूछ रही थी कि मैंने मेरी लाइन ठीक से बोली कि नहीं? अरे एकदम सही थी। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड हम आपको ही देते, लेकिन आप ये लाइन बोल के ना वो अवार्ड भी छीन लिए। लेकिन ये मैया कहाँ गई? हे भोलेनाथ, सब लोग मेरी बहू की तारीफ के डंके पीट रहे हैं। पूरा मोहल्ला मेरी बहू की तारीफ ही कर रहा है। सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपने पंचगुनी बहू देकर मेरा सपना पूरा कर दिया है। अब तो ये सच सपने जैसा लग रहा है। लेकिन प्रभु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सपना टूटने वाला है? प्रभु, सब कुछ आपके ही हाथ में है, संभाल लेना। हाँ, डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है? देखिए, हो सकता है कि इनकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाए, या ये हो सकता है कि इनकी याददाश्त बिल्कुल ही चली जाए, या ये भी हो सकता है कि इनकी याददाश्त बीच में कहीं अटक जाए। वाह, क्या नया बोले आप। और नहीं तो क्या यार, अरे कब से यही तो सुनते आ रहे हैं हम। जीजे, डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये भी हो सकता है कि इनकी याददाश्त बचपन में कहीं चली जाए। हैं?
मतलब सासू माँ स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाएंगी और हम लोगों को अंकल अंकल बोल के घोड़ा बनाएंगी। देखो इनको। ऐसा कुछ नहीं होगा जीजे, मैया एकदम ठीक हो जाएगी। अरे अरे अरे, मुझे मम्मी जी को देखने तो दो। परी, माँ जी को देखने अभी नहीं जा सकते। लेकिन अगर मम्मी जी ठीक नहीं हुई तो? अरे शुभ शुभ बोलो। अच्छा अच्छा, शुभ शुभ बोल दिया, अब जाके देख कर आती हूँ। हरिओम। पेड़ कम पेड़। क्या क्या पिए? परी, पिए नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बुरा और क्या होगा। कल सुबह उठकर माँ जी ने हम चारों में से किसी को अगर नहीं भी पहचाना तो हमें हमारा क्या करना होगा ये सोच कर देखो। बहनों, चिंतनीय विषय यह है कि मैया की तत्कालीन मूर्छावस्था पूर्व एकमात्र स्मृत कुलवधु परी भी कदाचित विस्मृत ना हो जाए तत्पश्चात। मैं देख कर आती हूँ। अरे कहाँ माँ जी एकमात्र कुलवधु यानी कि बहू को जानती थी, परी बहन अब उसे भी भूल गई तो? हाँ। मैया को होश आ रहा है। किरण की कन्हैया। कन्हैया, कुसुम, मैया, हाय दैया, दोनों को पहचान लिया। उठ मैया, आराम से आराम से आराम से। मैया पानी पी। है हमको पहचाने एक्टर। भैया इनको भी पहचान लिया मैया ने। मैया ठीक लग रहा है? हाँ, सर भारी भारी है। वो तो लगेगा ना मैया, तू गिर गई थी। हाँ, हल्का हल्का याद आ रहा है। कुसुम, बहू को बोल एक कप चाय बना दे, सर पकड़ा गया है। हाँ मैया, सब ठीक हो जाएगा। मैया को होश आ गया। चलो चलो। लेकिन उनकी याददाश्त अभी भी परी परी अटकी है। कोई बात नहीं कन्हैया जी, सासू माँ को होश तो आ गया, ये अच्छी खबर है। अब मैया ने बहू को चाय लाने के लिए कहा है। मैं अभी बना के लेके आती हूँ। बनाओ तुम ही, लेकिन लानी बहू को ही पड़ेगी, मतलब परी को। ठीक है, मैं बनाती हूँ, परी बहन लेके आएंगी। चाय किसने बनाई? मैंने। अब क्या याद आ गया? मम्मी जी, ये चश्मा पहन लीजिए, कहीं फिर से गिर गई तो? मैया ये सब तू मुझे बेहोश करना चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। तुझे अगर मेरी परवाह होती तो इसे चाय क्यों बनाने दी? तू जानती है ना पंजीरी कि मैं तेरे हाथ की चाय पीती हूँ। इसका मतलब तुझे पंजीरी याद है मैया? याद है मतलब? नहीं मतलब मैं भूली कब थी? नहीं मैया, मतलब तू सबको पहचानती है। अरे क्या कह रहा है कन्हैया? ये पंजीरी, ये प्रतिभा, वो प्रार्थना, ये प्रेमा। अरे लल्ला, लल्ला मेरा सर चकरा है। ए पाउडर लिपस्टिक, तू वहां क्या कर रही है? चली जा। हे भोले भंडारी, मैया की विलुप्त स्मरण शक्ति पुनः अर्जित करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम।
और तुम लोग इतना खुश काहे हो रहे हो? पगला गए हो का? अरे पगला तो हम खुशी और गम दोनों के लिए पगला रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम हंसे कि रोएं। मतलब हमको पहचान रही है? अरे पहचान गई मैं हूँ। और ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? मैया तू गिर गई थी और हम घबरा गए थे, इसीलिए डॉक्टर साहब को बुला लिया। अरे कन्हैया, मुझे कुछ नहीं होगा और इन बहुओं का भी कुछ नहीं होगा। ये सुनो, सीढ़ियों पे गिरा हुआ तेल तुमने साफ कर दिया कि नहीं? नहीं। ये लो, क्या जमाना आ गया। बहुओं को डांटो तो सामने से हंस के जवाब देती है नहीं। मैया अरे 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 मैया, ऐसे निपटोगी तो क्या मैं डांटूंगी नहीं? अरे हटो, मुझे ही साफ करनी पड़ेंगी सीढ़ियाँ। नहीं नहीं सास माँ, वो हम साफ कर देंगे, आप बस अभी कहीं मत जाइए। हाँ, वो रिपोज है, मतलब आप बस आराम कीजिए अब। अरे आराम बाद में, पहले पॉज कीजिए। बाय। अरे नहाने गई है या उठक बैठक और कपाल भारती करने? अरे जो कोई भी गई है, कम से कम आवाज तो दो। सुप्रभात मैया। बेटा, मन की शांति नहीं, इस वक्त पेट की शांति की जरूरत है। अरे शतरंज की बाजी खत्म हो गई हो तो पांचों में से जो कोई भी, मेरा मतलब कि चारों में से जो कोई भी हो, बाहर निकलो। मैया, प्रातः काल परिमार्जन हेतु हमारी कनिष्ठ भगिनी अर्थात भोली स्नान एवं शुद्धि कक्ष में प्रवेशित है। गुस्सल खाने में मैं नहा रही हूँ, कह रही है दीदी। पंजीरी यथार्थ। मैया, आज दिन भर जो भी हो जाए, लेकिन तू भूल कर भी घर का दरवाजा मत खोलना, जो तेरे दामाजी खटखटाए जा रहे हैं। अरे क्यों? दामाद जी ने तेरे झुमके बेच के जलेबी खा ली का? ना मैया, मैंने कहा ना तू ये दरवाजा नहीं खोलेगी। अरे मैं ऊपर वाले गुसल खाने जा रही हूँ। ऊपर के भी घुसलखाने व्यस्त हैं, तो जो जाने कतार में लगने तो जा जा। अरे कतार तो यहाँ भी लगी है, ऊपर जाके क्या करूँगी? अरे 5 बहुओं को मिला के घर में 9 लोग हैं और 4 गुसल खाने। सरदार, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अरे कहाँ नाइंसाफी है? कमरों से ज्यादा गुसल खाने बनवा लूं? अरे खोल क्यों नहीं देती? मैया, आज शिव जी की तीसरी आंख भी खुल जाए ना, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे मैं उस दरवाजे की नहीं, इस दरवाजे की बात कर रही हूँ। दामाद जी ने किया क्या है? अरे कहीं सोते सोते तेरा गला तो नहीं दबा दिया? गला तो मैं उनको दबाऊंगी। नहीं भाभी, आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। परंतु नंशी, हमारे निकेतन के प्रमुख द्वारा ये ठकठका ध्वनि कदाचित किसी के आगमन की संकेतक है। यथार्थ हमारे लिए उनका सुस्वागतम करना अनिवार्य है। जो भी मंत्र पढ़ा बहुत अच्छा था, लेकिन आप ये दरवाजा नहीं खोलेंगी। आपके नंदोई जी को आज मैं घुसने नहीं दूंगी। परमेश्वरा नहीं, प्रताप कल रात से बाहर हैं, तो आज मैं नहीं आने दूंगी इन्हें अंदर। लेकिन ये तो बता, आखिर तू सजा उसे किस बात की दे रही है? मैया, कल कौन सा दिन था? कल बुधवार था। क्यों? अरे बुधवार नहीं, वैसे क्या था? कल के दिन क्या हुआ था? कल मैं सीढ़ियों से गिरी थी। अरे वो तो 2 दिन पुरानी बात है। कल क्या हुआ था? हाँ, सरला का पेट खराब हुआ था, वो मीनू के यहाँ से बासी कचौरियां खाकर आ गई। अरे मैया, वो नहीं, कल मेरी सालगिरह थी। हाँ? अरे शादी की सालगिरह, जो महाराज भूल गए। एक मारा तोहफा तो दूर, मुबारकबाद के बोल तक ना फूटे उनके मुंह से। ये भी नहीं कहा कि मेरी प्यारी कुसुम सालगिरह मुबारक। अरे दरवाजा खोल दो कुसुम, सासू माँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आप जाके गीता का पाठ पढ़ लो। मैया, तुम जाके नहा लो। जिसको जो करना है कर लो, लेकिन ये दरवाजा मत खोलो, कह देती हूँ। अरे भाभी, अरे यार, बहुत जोर से लगी है, जाने दो। कहाँ? नंदोई जी, लेकिन मुझे तो कोई चोट नहीं दिखाई दे रही। अभी थोड़ी देर रुक गए, सबको दिखाई दे देगा। कल रात से दरवाजे बैठे। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं।
कैसी बात कर रहे हो कुसुम डाले? सल्ला आंटी का घंटी बजा के बोले कि सल्ला आंटी आपका घुसकर खाना खा लिया क्या? अच्छा लगेगा? जाओ दो। अरे जाओ जाओ। नहीं भाभी, मुझे नहीं, अपने नंदोई जी को पकड़ो। लेकिन नंदोई जी ने तो पकड़ो बोला नहीं। वो तो आपने बोला ना। भाभी, आपने दरवाजा काहे खोला? नंदन जी, आप परेशान क्यों हो रही है? वैसे मैं बाजार जा रही हूँ फेस पैक लेने। आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, प्रताप की जान। ठीक है, मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। प्रताप की जान। कुसुम, अब माफ भी कर दो ना जीजे को। डार्लिंग, कर दो ना माफ। सालगिरह ही तो भूल है। कौन सा बिना मेकअप के देख के तुमको भूत भूत बोल के चिल्लाए हैं? देखा भैया, फिर मजाक। कभी बिना मेकअप के अपने आप को देखी हो? और बताइए ना, मुबारकबाद तो खुशी के दिन दी जाती है ना। इससे ब्याह करके तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। काहे का मुबारकबाद? अरे तुम्हारे ऊपर तो चालान काटनी चाहिए। जीजे वही कह रहे हैं, सालों भर तो हमको कोसते रहती है कि मैया किससे ब्याह कर दिया, मतलब पूरे ब्रह्मांड में यही मिला था का। अभी हम इसको शादी का सालगिरह याद दिलाने जाते तो दाढ़े उठा के मारती हमको, ना मारती? चुप करो तुम। जितना भी ऊपर से हम तुम्हें गाली गलौज करे, जितना भी कोसे, मन से तो पति ही मानते हैं ना। हाँ? और तुम अपनी पत्नी के लिए एक दिन नहीं हाथ रख सकते साल में? एक तोहफा ही ले आते प्यार से। रहने दो, पिछले साल तोहफे में चप्पल ला के दिए थे, उठा के हमारे सर पे मार दी। हम बताए क्या लाए थे? ये एक 5 नंबर की चप्पल और एक 6 नंबर की चप्पल। ऐसी चप्पल तो सर पर ही पड़ेगी ना। तो सेकंड हैंड में प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो क्या सेकंड हैंड चप्पल लाके दिए थे तो? हाँ सासुमा, उस समय हाथ तंगी था और जेब खर्ची चालू नहीं किए थे ना आप। अरे वो सब छोड़ो, देखो क्या तुम्हारे चेहरे पे ना खुशी भी नहीं जचती है, अब पर गुस्सा माशाल्लाह, क्या मतलब जलवे ढा रही है। ऐसा लगता है जैसे मलेरिया के मच्छर को चिकनगुनिया हुआ है। अब रहने दो डार्लिंग, तुमको पता है हमको तारीख वारीख याद नहीं रहता है। अच्छा, तब भी याद नहीं आया जब कल प्रेमा भाभी ने मुझे गुलाब का फूल दिया मेरी सालगिरह पे? अरे प्रेमा जी किसी के मैयत पे भी गुलाब लेके पहुंच जाएंगी। ओहो, और जब कल प्रार्थना भाभी ने खास कर मेरे लिए आधा घंटा ज्यादा पूजा की थी, उसका तो प्रसाद भी खाया था तुमने। परी भाभी मेरे लिए मोबाइल कवर लेकर आई और प्रतिभा भाभी मेरे लिए किताब लेकर आई थी। पंजीरी भाभी ने मेवे की खीर भी बनाई जो ये पूरी चट कर गए। ये तो वही बात हो गई कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने गए हैं, इसमें हमारी शादी की सालगिरह याद है कि नहीं? बताओ, ये क्या बात है? इसमें याद करने की कौन सी बात है, बताइए। अरे पिछले साल तो याद था ना, इस बार ही भूले हैं। वैसे जीजे, पिछले साल हमने ही तुम्हें याद दिलाया था। अरे तो उसके पिछले साल भाई। हाँ, तो उससे पिछले साल मैंने याद दिलाया था, जब तुमने कहा था सासू माँ क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो। अभी भी वही कह रहे हैं। अरे डार्लिंग, कुसुम, अरे मेरी प्यारी कुसुम, माफ कर देना यार। प्यार जताने के लिए आपके जान दे दें क्या? अरे दुनिया से जाने की उम्र तो सासू माँ की हो गई है। जीजे, अगर तुम जीजे ना होते ना तो कुसुम के पति ना होते, ये बखेड़ा ना होता। हम जान रहे हैं, हमको मालूम है। माफ कर दो ना डार्लिंग। टेबल जी, कह दो ना कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और आज के बाद कुसुम कभी प्रताप से सीधा मुंह बात नहीं करेगी। हाँ। अरे सुनो ना, कब इसके मुंह से फूल झड़ता था यार? कभी सीधे मुंह बात की है हमसे? भुगतो बेटा। पूरा परिवार ही ऐसा है। एक कुर्सी, इन्हें कह दो कि ये यहाँ नहीं बैठ सकते। कुर्सी? क्यों, तुम्हें घमोरियां जो यहाँ नहीं बैठ सकते? कुर्सी, मैं फिर से खबरदार कह देती हूँ कि अगर कोई नौटंकी लाल तुम्हारे पर बैठा तो कंटा पड़ सकता है। एक कुर्सी, टेंशन ना लो, तुमको कंटापना पड़े। कुर्सी, मैं तुम्हारे ऊपर बैठने वाले एक्टर की बात कर रही हूँ, उसे कंटा पड़ेगा। कुर्सी जी, नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में ऐसी कुर्सी है जो बात भी कर सकती है। आज से मैं और आप बेस्ट फ्रेंड।
वैसे मेरा नाम परी है, आपका नाम क्या है? कुर्सी जी। देखे, तुम्हारे चक्कर में बेचारी दिन रात कुर्सी से बात करते रहेगी। परी, कुर्सी बात नहीं कर रही है। क्यों? कुर्सी भी किसी से नाराज है क्या? कुर्सी को शिकायत सिर्फ सासू माँ से है। वो जब बैठती है तो उनके वजन से ये बेचारा तिलमिला जाता है। लेकिन नंदोई जी, ननन जी को इस कुर्सी से क्या शिकायत है? परी, परी, वो क्या है ना, कुसुम नंदोई जी से नाराज है क्योंकि वो शादी की सालगिरह भूल गए, इसलिए कुसुम नंदोई जी से बात ना करके उस कुर्सी से बात कर रही है। अच्छा अच्छा, मतलब कुर्सी ने बधाई दे दी। अच्छा है, अच्छा है। लेकिन सालगिरह किसकी शादी की थी? इस टेबल की उस टीवी के साथ। ओह, टीवी की बीवी। बधाई हो, बधाई हो। भैया, आज आप कुछ ज्यादा ही धीरे धीरे चबा चबा के आराम आराम से नहीं खा रहे? अरे जल्दी खाओ और निकलो, और घर के फालतू सामान को भी ले जाओ। आवे का मोर नवू फाशेपा। अब कुसुम, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। हाँ कुसुम, दिल बड़ा करके माफ कर दो ना जीजे को। हाँ ननन जी, और आप फालतू सामान की चिंता मत कीजिए, प्रेमा है ना, सब साफ कर देगी। डार्लिंग, गुस्सा थूक दो ना यार, तुम्हारे चक्कर में सासू माँ जेब खर्ची न देगी। नंदोई जी, रुकिए रुकिए, मुझे लगता है ननन जी ना इस कप की बात जरूर मानेंगी। देखो, हेलो हेलो, कप टेस्टिंग 1 2 3 4। कब भाई साहब, जरा ननन जी को मनाइए ना कि वो अपना गुस्सा करके थूक दे। नहीं नहीं, आप पर थूकेंगी नहीं। कुछ बोला? कि कब भाई साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखे, शुरू हो गई ना। चलो जीजा, यहाँ तो तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, दुकान का टाइम खराब नहीं करना है। चलो। अरे रुको रुको जरा सा। आवे का मोर आले तार सॉरी सॉरी, आले तार फिनीर तो देर से जाइएगा, जल्दी आइएगा, बाय। दृष्टि अल्लाह बापू, कभी तो हमको ऐसे भेजा करो। आज तो सालगिरह भी है। आज मतलब बासी। चाय के कप, इन्हें बोल दो कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और मैं नहीं मानने वाली हूँ। कुसुम, सुनो। नंदोई जी मान जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। नंदोई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्या पता ननन जी अपना गुस्सा थूकने गई हो, यहाँ कैसे थूकेगी ना। कन्हैया जी, लेकिन मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि ननन जी नाराज किससे है, नंदोई जी से, कब भाई साहब से, या कुर्सी से? ले अदरलापो, चलो साले साहब। हेलो हेलो हेलो, मोर पंख टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो हेलो। साले साहब, आज तुम दुकान पे चले जाओ यार, आज न जाएंगे। क्यों? तुम कहाँ जाओगे? एक मिनट, तुमने वापस से वो बीड़ी पीना तो चालू नहीं कर दिया? अरे नहीं साले साहब, तुम्हारी बहन नाराज है तो मनाना पड़ेगा ना, कुछ खास करना पड़ेगा आज। अरे वाह जीजे, हमें गर्व है तुम पर। कुसुम को खुश करने के लिए तुम्हारी ये सच्ची नीयत देखकर दिल खुश हो गया। एक मिनट, संतो नाटक वाले का फोन। हाँ संतो, क्या बीमार डाकू का रोल है? अरे ना यार, आज ना होगा, बात समझा करो ना यार, शादी सालगिरह है। तुम बीमार डाकू का रोल किसी और से करा लो, हम अभी सताए हुए पति का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। ठीक है। वैसे सोचा का है कुसुम को मनाने के लिए? क्या सोचेंगे साले साहब, जेब में फूटी कौड़ी ना आए, ताजमहल खरीद के तो दे ना सकते हैं। कलाकार हैं, अदाकारी दिखाएंगे।
देखो कुसुम, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, गुस्सा करने से इंसान के बाल उड़ जाते हैं। सोच के देखो, गंजे सर में तुम कैसी लगोगी कुसुम? चलो ना भी, मान भी जाओ। अच्छा देखो, तुमने नंदोई जी को सजा दे दी ना रात भर घर के बाहर बंद करके, तो फिर भाभी, प्रेमा भाभी भी मुझे यही समझाने आई थी। मैंने अभी अभी उन्हें भेजा, और मैं आपको भी बोल देती हूँ, मुझसे ये सब बारे में बात मत करिए, वरना मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। आप मेरी फोटो से बात करिए, मुझसे नहीं। अच्छा ठीक है कुसुम, इस बारे में हम अभी बात नहीं करते। चलो भूल जाते हैं। शू, बस क्या पियोगी तुम? चाय पीते हैं? बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ चाय नहीं पी। चाय पीते हैं? प्रताप मेरे लिए चाय बनाता था तो मैंने चाय पीना बंद कर दिया। मैं सिर्फ कॉफी पीती हूँ। कौन सी कॉफी? ब्लैक कॉफी, कोल्ड कॉफी, फिल्टर कॉफी, लाटे कॉफी, हॉट कॉफी? कहने को तो मैं सब कह सकती, लेकिन कहूंगी नहीं। प्रतिभा बहन, आपको समझाना चाहिए। आप ही क्या चाय पे चर्चा कर रही हैं? जो बात है वो कहिए ना। देखो ननद जी, आप और नंदोई जी कोई भिंडी और बैगन तो हो नहीं जिसका मिलाप नहीं हो सकता। तो क्यों लड़ रही हो? भाभी आप भी शुरू हो गए। कमाल है, घर का झगड़ा तो घर वाले ही सुलझाएंगे ना। भाभी, अगर आपने कुछ भी सुलझाने की कोशिश की तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी। लो प्रिय नंदजी, कृपया आप नंदोई संग ये अकारण कपोल गप्पा गोल क्रीड़ा समाप्त करें। समझने की कोशिश कीजिए, इसके परिणाम कदाचित विपदाकारक भी हो सकते हैं। हाँ भाभी, मैं उनके साथ गोलगप्पा खाने नहीं जाऊंगी। कपोल गप्पा गोल क्रीड़ा मतलब नाराजगी। आपको नंदोई जी से नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए, कह रही हैं दीदी। कुसुम, नंदश्री, कुसुम सोच के देखो, नंदोई जी को माफ करके देखो। यथार्थ कुसुम, 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 नंदोई जी, नंदोई जी। हंसी तो फंसी। एक नंबर के जोकर हो तुम। अरे कुसुम, मतलब रूठी बीवी को मनाना और गिरती हुई सरकार को बचाना, दोनों कसरत खेलने का काम नहीं है भाई। वो तो नाटक कंपनी का 2-4 कपड़ा था तो इज्जत बच गया। धन्यवाद आपका। आप लोग ने सचिन सचिन जैसा नारा लगाया, सचिन सचिन, दिल खुश हो गया। अभी पेट खुश करके आते हैं, सासू माँ के पैसे से गोलगप्पे खा के आएंगे। गला सूख रहा है चिल्ला चिल्ला के। कुसुम, उसको भी लेके जाते हैं। कुसुम, सत्यवचन भैया, नंदोई श्री कदाचित अपनी थरथराहट पदन्यास क्रीड़ा का मन भावन प्रसारण दे रहे थे। थरथराहट पदन्यास क्रीड़ा यानी कि नाच। बहुत अच्छा नाच रहे थे नंदोई जी, कह रही हैं दीदी। और उन्हें देख के ननद जी के चेहरे पे हंसी आ ही गई। ये तो खूब मजेदार नजारा था, दामाद जी का से कूद कूद के नाचना। अरे मोबाइल पे एक वीडियो ही बना लेती। अब एक आमोर, माँ जी, नंदोई जी कुसुम को गोलगप्पे खिलाने भी लेकर गए हैं। तभी इसमें से 500 रुपए गायब है। और माँ जी, दीदी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ननद जी और नंदोई जी एक साथ बाहर गए हैं। नंदोई जी की नाटक के लिए अगर भीड़ भी लग जाती ना, तो भी मैं इतना अचंभित नहीं होती जितना ये देख के हुई हूँ कि दोनों प्यार से गोलगप्पे खाने गए हैं। तो कुछ समझ में आया? हाँ माँ जी, कि आपको अपना बटुआ अलमारी में रखना चाहिए। अरे वो नहीं, पति पत्नी का झगड़ा और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के होने के लिए दूसरे का होना भी जरूरी है। जहां प्यार है वहां झगड़ा भी है, और जहां झगड़ा है वहां प्यार भी है। लेकिन माँ जी, जीवन में तो सिर्फ प्यार चाहिए होता है, तो झगड़े का क्या काम? देखा नहीं, कुसुम और दामाद जी साल भर कह कह करके झगड़ते रहते, लेकिन आज
एक साथ गोलगप्पे खाने गए हैं, ये प्यार है। और वो रुड़की वाली बुआ और फूफा याद है? उन्हें कौन भूल सकता है। बुआ जी दिन भर फूफा के कान में सुना सुना के उन्हें बहरा कर देती, लेकिन रात में अदरक और मुलेठी वाला दूध भी देती है। ये प्यार है। ये लोग भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन झगड़ना बंद नहीं कर सकते। खाने में खट्टा मीठा नमकीन सब मिलता है, तब जाकर एक थाली बनती है। नमकीन के बाद ही मीठे का असली स्वाद आता है। जीवन भी वैसा ही है, तकरार के बाद ही असली प्यार सामने आता है। जहां तकरार है वहां प्यार है, और जहां प्यार है वहां तकरार तो होगी ही। चलो आज का प्रवचन यहीं खत्म हुआ, जाओ। हाँ? जहां तकरार है वहां प्यार है, और जहां प्यार है वहां तकरार तो होगी ही। ये क्या? तुम लोग तो बड़े आराम से काम कर रहे हो। प्रेमा ने तो मुझे बोला था कि रसोई घर में पहुंचो, मुझे जरूरी बात करनी है। प्रतिभा बहन, इंतजार तो दीदी भी प्रेमा बहन का कर रही है, और दीदी इंतजार कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ। और रही बात काम की, तो प्रेमा बहन की जरूरी बात का दाल के छौंक से क्या लेना देना? वो तो लगा ही सकते हैं। लगाओ। सुनो सुनो, परी कहाँ है? प्रेमा, सोच के देखो, तुम्हें जरूरी बात करनी है ना, तो परी की क्या जरूरत है? तुम बोलो। वैसे सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जरूरी तो जोर जोर से खर्राटे लेना भी नहीं है, लेकिन कैसे पंजीरी करके खर्राटे लेती ही है ना। और जरूरी तो जोर जोर से डकार लेना भी नहीं है, लेकिन कैसे प्रतिभा करके डकार लेती है। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में सेल्फी लेने के अलावा कोई और जरूरी काम नहीं होते, लेकिन सब काम तो होते ही है ना, इसलिए मैं भी बिना किसी जरूरी काम के आ गई। अब बोलो क्या जरूरी बात है? इकूते तोंते मोन। हाँ? अच्छा, इतनी जरूरी बात थी, हो गई। चलो चलो। अरे परी परी परी, देखो मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, बोलो। कल ना मैं कन्हैया से रूठने वाली हूँ। हाँ? हरिओम। क्या? लेकिन क्यों? तुम कन्हैया जी से नाराज क्यों रहोगी? प्रेमा, तुम क्या बारिश हो जो मौसम विभाग ने कह दिया कि कल प्रेमा बरसने वाली है? हाँ? तुम ये सब छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, ये भविष्यवाणी किसने की तुमसे? मैंने। हाँ? देखो चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो मैं कन्हैया से रूठ के ही रहूंगी। परंतु प्राणनाथ द्वारा घटित कदाचित किस कार्य त्रुटि हेतु तुम उनसे विप्राय बोध करोगी? क्या बात है? क्या बात है? और तुम कन्हैया जी से नाराज क्यों होगी? पूछ रही हैं दीदी। उन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं। मैं समझाती हूँ, मैं समझ गई। जैसे स्कूल में बच्चा अगर कुछ नहीं करता है तो टीचर उससे नाराज होती है, उसे डांटती है, वैसे ही कन्हैया जी को कुछ तो करना चाहिए ना। अब उन्होंने कुछ नहीं किया है तो हमारा उनसे नाराज होना बनता है ना प्रेमा? ऐसे प्रेमा, मैं इस बात में पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। क्या पूरी तरह तुम्हारी साथ हूँ? अरे प्रेमा, जब कन्हैया जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो फिर तुम उनसे नाराज क्यों रहोगी? देखो, प्यार में ना सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, थोड़ी बहुत तकरार भी जरूरी होती है। L'amore e la guerra coexisto। अच्छा, एक मिनट, चलो
हाँ अभी तुम बोले एग्जिट एग्जिट, तो चलो चलो। सुनो ना, माँ जी ने क्या कहा था? नमकीन के बाद ही मीठे का असली स्वाद आता है। जीवन भी वैसा ही है, तकरार के बाद ही असली प्यार सामने आता है। अच्छा, तो मामला नमकीन और मीठे का है। अब ये समझी, अब कन्हैया जी नमकीन से पहले मीठा खाते, लेकिन तुम चाहती हो कि वो नमकीन के बाद मीठा खाए। तो ऐसे बोलो ना, क्यों इतना घुमा फिरा के बोला? देखो, पते की बात ये है कि असली प्यार चाहिए तो झगड़ा भी जरूरी है। अरे ये क्या बात हुई? मतलब, ए भाई जरा इधर आ। कौन? ए भाई जरा इधर आओ तो, प्रतिभा बुला रही है। प्रतिभा, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। हो गया उदाहरण था परी। देखो, ए भाई जरा इधर आ, मुझे ना तेरा मुंह तोड़ना है, क्योंकि उसके बाद हमारा प्यार बढ़ जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या प्रेमा? कुछ भी। प्रतिभा, शब्दों पे मत जाओ, बात की गहराई को समझो। देखो, जिस तरह प्यार में तकरार होती है, उसी तरह तकरार में असली प्यार छुपा होता है। तो अगर कन्हैया से हम तकरार नहीं करेंगे ना, तो कन्हैया से हम प्यार भी नहीं कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत कल से होगी। कल पता चलेगा तकरार में छुपे असली प्यार की ताकत। कन्हैया, तैयार रहना। प्यार में कुसुम के खराटे भी गालिब के गजल लग रहे हैं। ओह, हे राजकुमारी, राजकुमारी उठो। क्या राजकुमारी? आप? अरे आज तो मैं जल्दी उठ के आपके लिए चाय बनाने वाली थी, अपने हाथों से। तुम बनाओ चाहे हम बनाए, बात तो बराबर है ना। हम तो तुम्हारी निगाहों में डूब जाना चाहते, तुम्हारी जुल्फों में अटक जाना चाहते हैं। बड़े आए शेरो शायरी के बादशाह। सासू माँ, क्यों कानों में चुभने वाली आवाज से हमारा रोमांस खराब कर रही हो? क्या बात है, ये सांप और नेवले की जोड़ी आज दो हंसों की जोड़ी बनी हुई है। कमाल है। कमाल नहीं, ये तो प्यार है। मिठा मिठा, प्यारा प्यारा। ए सिमरन, बोलो राज। बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटे छोटे कबाब की हड्डियां मिल जाती हैं। तुम हड्डियों को छोड़ो, कल रात क्या हुआ था ये बताओ ना। ओ लैला मजनू, रात की मोहब्बत की बातें अब तक खत्म नहीं हुई का? मैया, हम सावधान इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, कल पूरी रात मेरी बाहों में बैठकर मेरी कुसुम ने सावधान इंडिया देखा। देखते देखते सो गई। अभी मैं उसको अपने जिगर के टुकड़े को पूरी कहानी बताऊंगा कि आगे सावधान इंडिया में क्या हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर जानती हो क्या हुआ? वो आदमी दबे पांव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, गेट खोला और पिस्तौल निकाल के अपने सास की तरफ बढ़ने लगा। सावधान इंडिया में कहानी। तकरार के बाद तो इतना प्यार शहजादे सलीम और अनारकली में भी नहीं हुआ था। तकरार में प्यार। सीमा बहन तो प्रेम पूर्ण गुणदारी भार्या है। कदाचित वो प्राणनाथ के समक्ष ये अकारण कपोल गप्पा गोल कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। क्या बात है, क्या बात है। प्रेमा बहन क्या सच में कन्हैया जी से रूठने वाली है? पूछ रही हैं दीदी। सोच के देखो, मैं भी वही सोच रही हूँ। प्रेमा ने बोला तो था कि वो आज कन्हैया जी से रूठने वाली है, वो भी बेवजह। लेकिन दीदी को ये समझ नहीं आ रहा कि
प्रेमा बहन के कन्हैया जी से रूठने से प्यार कैसे मजबूत होगा? प्रेमा बहन को ऐसे नहीं करना चाहिए। Ave amor. Si j'ai décidé, alors je ferai. अगर कहा है तो करके रहूंगी। आज कन्हैया से मेरी कट्टी, उसके बाद देखना प्यार में तकरार का कमाल। देखो प्रेमा बहन, ये तकरार वकरार से प्यार नहीं बढ़ता। अब आप ही बताओ, कुकर को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? पंजीरी से। देखा, मैं जीत गई। नहीं, मैं हार गई। कुकर सबसे ज्यादा प्यार करता है उसमें पड़ी दाल से। उसे भी दाल को पटाने के लिए सीटी मारनी पड़ती है, तब जाके उसकी दाल गलती है। अब अगर कुकर कहे आज दाल से टकरार, आज सीटी नहीं मारूंगा, तो भला दाल गलेगी क्या? वाह वाह पंजीरी, वाह! क्या प्रेम कहानी है। पंजीरी का कुकर और मसूर की दाल। ऐसी प्रेम कहानी तो मैंने कभी नहीं सुनी। तुम चुप रहोगी? नहीं। ओके, amor se ne cumple so guer। कोई भी प्रेम कहानी बिना झगड़े रूठने मनाने के पूरी नहीं होती। कुसुम और नंदोई जी को देखा आज? कुसुम एक दिन क्या रूठी और अब देखो दोनों का प्यार। नंदोई जी के पास पैसे होना तो वो तो कुसुम को एफिल टावर पे ले जाकर आइसक्रीम खिलाए। पागल पागल हो गई हो तुम। मुझे तो लगता है फ्रेंच में बोल बोल के ना तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है प्रेमा। अरे कुसुम के पास कोई कारण था रूठने के लिए, क्योंकि नंदोई जी उसकी सालगिरह भूल गए थे, लेकिन तुम तो बेवजह ही कन्हैया जी से नाराज होने जा रही हो। सत्य। और इस अकारण कपोल गप्पा गोल कार्यक्रम से कदाचित अनुपूरक तनातनी उत्पन्न हुई तो? क्या बात है, क्या बात है। अकारण कपोल गप्पा गोल यानी कि गुस्से में मुंह फुलाना। बिना किसी वजह कन्हैया जी से गुस्से से असली में झगड़ा हो गया तो? चिंता में डूबी दीदी कह रही हैं दीदी। जब प्यार बिना किसी वजह के हो सकता है तो आज झगड़ा भी बिना किसी वजह के होगा। और तुम सब मेरा साथ दोगी? हाँ, कोई कन्हैया को ये नहीं बताएगा कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। परी, माँ जी को भी नहीं बताना। हाँ प्लीज। वाह, क्या कचौड़ी है पंजीरी। तुम्हारी तारीफ करना तो सांस लेने जैसा हो गया। ये बिना इंसान रह ही नहीं सकता। क्या कचौड़ी बनाई है। सब भोले की कृपा और दीदी का आशीर्वाद है कन्हैया जी। पंजीरी, तुमने कचौड़ियों में कितना चम्मच दीदी का आशीर्वाद डाला है? 1 चम्मच या 2 चम्मच? क्या स्टेटस है? खाने में चाहिए स्वाद तो कचौड़ी में डालिए दीदी का आशीर्वाद। वाह, क्या बात है। प्रेमा, चटनी देना। लो, तुम्हारी कचौड़ी के स्वाद में इतना खो गई है कि सुना ही नहीं। प्रेमा, हरी चटनी दे दो। प्रेमा, चटनी। कन्हैया जी, प्रेमा चटनी नहीं, प्रेमा पत्नी। प्रेमा, चटनी पकड़ाओ ना। दे दो भाई, हरी चटनी मांग रहे हैं। अरे, चटनी तुम्हारे पास पड़ी है, दो ना। तुम्हारे पास भी तो आलू के पराठे रखे हैं ना, मैंने मांगा तुमसे। ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। Je ne parle pas solo mot। मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही हो मतलब? बात नहीं कर रही मतलब बात कर रही नहीं। कन्हैया जी, दरअसल बात ये है कि क्या बात है, ये तो मुझे समझ आया नहीं। पर प्रेमा, एक चटनी तो मांगी है, उसमें
बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ए हरी चटनी दीज लुई का जन पार लपा। लो बोलो, हरी चटनी से तो फ्रेंच में बात मत करो प्रेमा, बेचारी। ए हरी चटनी, कह दो इनसे कि मैं ना इनसे नाराज हूं। कन्हैया जी, प्रेमा आपसे नाराज है। परी, तुम हरी चटनी हो? नहीं। तो चुप रहो ना प्लीज। ए हरी चटनी, कह दो इनसे कि मैं ना इनसे बहुत नाराज हूं, और जिस वजह से नाराज हूं वो भी मैं इन्हें नहीं बताने वाली। कन्हैया जी, वजह होगी तो बताएगी ना, क्योंकि कन्हैया जी कोई भी वजह है नहीं। परी के कहने का मतलब ये है कन्हैया जी कि मतलब देखो, अभी पति पत्नी के बीच झगड़ने की कोई वजह ही नहीं होती, बिना वजह ही झगड़ पड़ते हैं। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? नहीं, ऐसे। प्रतिभा, थैंक यू वेरी मच। तुम अपना ये ज्ञान अपने पास रखो ना। देखो, नाराज होना कोई सेल्फी लेने जैसा नहीं है जो बेवजह कभी भी सेल्फी ले ली। बेवजह सेल्फी लेने की तो वजह ही वजह होती है। सुबह उठे तो सेल्फी, चप्पल पहनी तो सेल्फी, बाथरूम गए तो सेल्फी, ब्रश किया तो सेल्फी, कुल्ला किया तो सेल्फी, कुल्ला नहीं किया तो सेल्फी, सेल्फी सेल्फी। परी 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 परी, रुको रुको। देखो प्रेमा, प्रेमा प्रेमा, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है, पर परी फोन, अरे ये नहीं, मेरा फोन। हाँ मिश्रा जी, हम बस पहुंच ही नहीं है, ऑर्डर निकलने वाला आपका। हम बस पहुंच के फोन करते हैं दुकान पे। आप, हाँ आप रखिए, देखिए जी। प्रेमा, अभी हमें निकलना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी है, पर हम दुकान पहुंच के तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? अरे जीजे, जल्दी चलो, देर हो रही है। कहाँ छुपे रबड़ी उड़ा रहे हो? आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। सुनिए तो। अरे अरे साले साहब, बटन टूट गया था। अरे चलो यार, देर हो रही है, चलो। धर्म पत्नी बुलाने गए थे, रुको एक मिनट जरा। आइए प्रीतमा, जरा अपने प्रीतम का बटन लगा दीजिए। मेरा बस चले तो मैं रोज आपके बटन जानबूझ के तोड़ूं, जिससे आप रोज मेरे पास ही आए। अच्छा सुनिए, खाना ठीक से खा लीजिएगा। ठीक से खाएंगे कि चम्मच से? प्यार से खा लीजिएगा। ओ कुसुम, जल्दी। अरे यार, प्यार के दुश्मन। कन्हैया जी, जी, मैंने आज भी आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, खा लेना और दीदी को फोन करके जरूर बताना कि कैसी लगी। प्राणनाथ, निकेतन से प्रस्थान पूर्व कृपया अपने नेत्र लुभावत धूप बचावत यंत्र अवश्य धारण करें। कदाचित आपको सूर्य ऊर्जा कष्ट न प्रदान कर सके। नेत्र लुभावत धूप बचावत यंत्र यानी कि काला चश्मा। आज धूप बहुत है ना, इसलिए आप बाइक पे काला चश्मा लगा के जाइएगा, कह रही है दीदी। हाँ। तुम बाय नहीं बोलोगी? मोरपंख, तुम्हें बाय बोलना है तो बोल दो, मैं तो नहीं बोलूंगी। लेकिन बात तो बताओ कि हुआ। मिश्रा जी बस पहुंच रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। दुकान पहुंचते ही सबसे पहले आपको फोन करेंगे। हाँ बस कर। ए जीजे जल्दी करो यार, हम दुकान पहुंचते ही तुम्हें फोन करेंगे। हैं? अभी हमें जाना है, अभी जाना है। अरे आते हैं। नंदू जी, डब्बा तो लेके जाइए। हाँ। ओ जी 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 बोलिए मिश्रा जी। अरे वो बस थोड़ा इधर उधर हो गया, ऑर्डर मिल गया ना। हाँ का साड़ी देखकर 5 साल से रूठी सास फिर से मान गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया।
बाकी की साड़ियां तो पसंद आई ना? हाँ। अरे नहीं, वो सुबह से आपके ऑर्डर में ही लगे हुए थे। जी चलिए रखते हैं जी। हाँ बहुत जल्दी बहुत जल्दी। अच्छा मिश्रा जी। रूठी तो आज प्रेमा भी है हमसे, फोन लगाते हैं। अरे फिर से काट दिया। हे बोले, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने ऐसी क्या गड़बड़ कर दी है कि प्रेमा हमसे मुंह फुलाए बैठी है। भैया आज फिर किसी ग्राहक के साड़ी में छेद निकला क्या? 2:30 बजे आपकी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? कुछ नहीं आता। तुम्हारी भाभी नाराज है। कौन सी? 5 है ना भैया? प्रेमा। भैया आपने कुछ रायता फैलाया होगा, बाकी वहां दिक्कत तो नहीं है हमको लगता। अबे नहीं बे, रायता तो हमारे दिमाग में घूम रहा है, ये सोच के कि हमने ऐसा क्या कर दिया है। अब इसमें राई डालेंगे। नहीं नहीं, जीरा लिखा है, जीरा डालो। प्रतिभा बहन, ये किताब जिसने लिखी है ना, वो मुझसे सीख कर गई थी। बेवकूफ ने सीख कर भी लिखने में गलती कर दी। अच्छा क्या पक रहा है सासू माँ? दीदी की मनपसंद सब्जी पका रही हूँ। ये प्रेमा और कन्हैया के बीच, प्रेमा कन्हैया से बात क्यों नहीं कर रही है? एक दूसरे को क्या देख रही हो? तू इससे पूछ रही है या ये तुझसे? प्रेमा नाराज है? सोच के देखो सासू माँ, मुझे तो पता ही नहीं है। पंजीरी तुम्हें पता है? नहीं, दीदी को भी नहीं पता। अरे दीदी की छोड़ो, अपनी कहो। दीदी को नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। कमाल है, इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई जो प्रेमा कन्हैया से बात नहीं कर रही है? छोड़िए ना सासू माँ, आप क्यों चिंता कर रही है? वही होगी कोई छोटी मोटी बात दोनों के बीच में। अब पति पत्नी के बीच में तो ये सब चलता रहता है। हाँ, कल ननद जी और नंदोई जी के बीच में भी तो हुई थी, फिर ठीक भी हो गई। हाँ, मैं समझती हूँ कि पति पत्नी के बीच में ये रूठना मनाना चलता रहता है, लेकिन कभी कभी ये उल्टा पड़ जाता है। उल्टा मतलब मनाना पहले और रूठना बाद में? वो कैसे होता है माँ जी? तू परे जैसी बातें क्यों कर रही है? कहीं उसकी झूठी चाय तो ना पी ली तूने? नहीं। कुसुम, तुम्हारे लिए गुलाब लेके आएंगे, ताजे ताजे। शाम में बाल में लगा लेना, और शाम में सूख जाएगा ना तो गुलकंद बना लेना। नहीं तुम रखो। नहीं हम नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे? तुम ये देखो, कल तक कुसुम भी जीजे से नाराज थी, पर आज दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा है। हे भगवान, जीजे को इतनी इज्जत, पूरे मेरठ में भौकाल मचवाओगे? इतनी तो जीजा खुद अपनी इज्जत नहीं करते होंगे भैया। नहीं तुम रखो ना। नहीं क्यों? तुम क्या अभी फिर बोलोगी? तुम रखो। तुम रखो। ऐसा क्या देख रहे हो? एक वोट से इलेक्शन हार गए क्या? देख नहीं रहे, अर्ज कर रहे हैं। मुलाजा फरमाओ। अर्ज कर रहा हूँ कि कल तक जो घूमते थे सुबह शाम गाली खाते, आज फोन पर कर रहे हैं प्यार भरी बातें। बेटा खतरू, वक्त न लगेगा, हमारे हाथ से गोबर भरे चप्पल खाते। अरे जीजा मेरी छोड़ो, भैया ध्यान दो। भैया बहुत टेंशन में है, भाभी भैया से नाराज हैं। साले साहब, अब तुम मोहल्ले के भाभियों को भी छेड़ने लगे? न खतरू वाली आदत ना डालो। बस बेवक्त मजाक करवा लो तुमसे जीजे। वो प्रेमा की बात कर रहा है, नाराज है वो हमसे। अरे तो जैसे हम कुसुम को मनाए, वैसे तुम प्रेमा जी को मना लो। ए जीजा, भैया की इज्जत है, आपकी तरह थोड़ी है मनाने के लिए मुर्गा बन जाए। हाँ, तुम्हें तो आदत है जीजे मुर्गा बनने की, लेकिन हमें। अरे साले साहब, किस चिलगोजे की बात में आ रहे हो तुम? हम नाटक के डायरेक्टर के सामने मुर्गा बनते हैं, कुसुम के सामने ना। कुसुम को तो हम गुलाब ला के दिए और रास्ते का ठेले पर से तोहफा भी दिए थे, कस्तूरी की चाट भी खिलाए हैं। तो हम का कस्तूरी की चाट खिला दें?
समझोगे नहीं, खिला दो। मेरठ में चाट के धंधे ही प्रेमी प्रेमिकाओं के चक्कर में चल रहे हैं। खतरू, तुम गोलगप्पे का ठेला डाले थे ना? अरे वो सब ठीक है जीजे, उससे बीच में मत लाओ भैया। मैं तो कहता हूँ ज्यादा भाव मत दो, ये औरतों के हथकंडे होते हैं, इनकी फरमाइश कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। सस्ते गजरे की फरमाइश से शुरू करती हैं, फिर ताजमहल की फरमाइश करती हैं। हाँ तो खरीद के दे दो दुकान से, हिलौने वाला। साले साहब तोहफे दो, चाट खिलाओ, मामला सेट। भैया मैं तो कहता हूँ ना, 5 रुपए की मूंगफली भी मत खिलाना। ब्राह्मण का अंत हो सकता है, लेकिन औरतों के फरमाइश का अंत कभी हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड रेशमा है, कहती है मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। करते करते मजाल क्या है, 27 गोलगप्पे से कम खाए। हम हाथ पकड़ाते हैं बटुआ खाली, और हमें मिलता क्या है? ठेंगा। बेटा जैसा मासूम शकल है ना तुम्हारा, धन्यवाद। इस शकल का ताजमहल भी बन जाएगा ना, उसके ऊपर चप्पल ही मारेंगे। भागो यहाँ से। भैया कहाँ गए? किसको सुना रहा था बे? साले साहब, करोगे खर्चा तभी तो छपेगा प्यार का पर्चा। नहीं भैया, औरतों की अपेक्षाएं मर्दों की दुर्दशा का कारण है। खर्चा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। खर्चा कभी नहीं। अरे खर्चा करना, कभी नहीं करना। खर्चा करना पड़ेगा। गर्दन तोड़ोगे क्या? जाओ जाके कस्टमर को संभालो, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। जाओ। भाई मैं करूंगा क्या?